श्वेत परपटी के घटक द्रव्य कलमीशोरा, नवसादर और स्फटिक फिटकरी। आज हम लोग श्वेत परपटी का निर्माण करने जा रहे हैं और निर्माण की प्रक्रिया जो है वो वैद्यराज के देखरेख में शुरू होने जा रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्वेत परपटी में जो मुख्य घटक होता है वो कलमीशोरा होता है, जो वैद्य जी ने ऑलरेडी उसको पीस कर ले लिया है। अब इसको हम लोग कढ़ाई में डालने वाले हैं। कढ़ाई जब पूरी तरीके से गर्म हो जाती है तो इसको हम लोग उसके अंदर डाल देते हैं और धीरे धीरे ये कलमीशोरा जो है पिघलना चालू होता है। श्वेत परपटी के मुख्य घटक में कलमीशोरा, फिटकरी और नवसादर, इन तीनों का एक रेशियो होता है, वो आप किताबों में पा सकते हैं। जनरली जो किताबों में दिया हुआ है 40 तोला कलमीशोरा, 5 तोला फिटकरी और 2.5 तोला नवसादर का प्रयोग करते हैं। एक बहुत ही अच्छी मुत्तल औषधि है। ये हम लोगों ने मिक्स करके रखा हुआ है, नवसादर और फिटकरी को मिक्स करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कलमीशोरा धीरे धीरे पिघलना चालू होने वाला है। वैद्य जी अपने हथियारों के साथ तैयार हैं अभी उसको पिघलाने के लिए पूरी तरीके से। जब ये पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो इसके अंदर हम लोग नवसादर और फिटकरी का मिश्रण मिला देते हैं। वो प्रक्रिया में मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फिलहाल थोड़ा पिघलने में समय लेता है। जब तक कलमीशोरा पूरी तरीके से पिघल ना जाए तब तक आप उसको मत मिलाइए नहीं, अदरवाइज पूरी तरीके से श्वेत परपटी का निर्माण हो नहीं पाता है। तो अभी पिघलना चालू हो रहा है, तब तक मैं आपको इसके गुणधर्म के बारे में बता देता हूँ। श्वेत परपटी जो अच्छी मूत्रल मानी जाती है, पेशाब लाने वाली, पसीना लाने वाली, वातानुलोमक, अम्लपित्त, मूत्रकिच्छ, मूत्राघात, मूत्र की उत्पत्ति जब कम होती है, किसी भी तरीके से मूत्र करने में, पेशाब करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती हो, उस जगह पर ये एकदम रामबाण की तरह वर्क करती है। किसी भी तरीके का मूत्रकिच्छ हो, यूटीआई के इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करती है ये। उसकी वजह से अगर पेट का दर्द हो या फिर गैस बनती हो पेशेंट को, और इसका बहुत ही अच्छा उपयोग हम लोग अश्मरी में करते हैं। दूसरी अश्मरी हर औषधियों के साथ इसके मिश्रण को मिलाकर देने पर ये बहुत ही शीघ्र काम करती है। अश्मरी कितनी बड़ी से बड़ी हो, ये उसको निकाल देती है। जब आप देखोगे पिघलना ऐसे ही चालू होता है, आप देख सकते हैं। वैद्य जरा हिलाइएगा उसको। ये कलमीशोरा जो है धीरे धीरे पूरी तरीके से ऐसे ही पानी की तरह हो जाएगा। इस स्थिति तक आने का हमको वेट करना है, उसके बाद ही हमें नवसादर और फिटकरी को मिलाना है। आप देख सकते हैं पानी की तरह। अभी ऐसे ये जो पूरा आपको सफेद दिख रहा है, सब कुछ पूरा पानी की तरह पिघल जाएगा। श्वेत परपटी शीत वीर्य युक्त होती है, अतः ये और भी दूसरी जगहों पे जहाँ पर पित्त की प्रकोपित हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। वैद्य जी आप बताइए जरा। अत्यंत उष्णता, गर्मी की वजह से गर्मी के दिनों में लू लग जाए, ग्लूकोज या मिश्री के साथ भी इसका प्रयोग करने से तुरंत शरीर के अंदर ठंडी और शीतलता पैदा हो जाती है। वैद्य जी आप ये निर्माण कार्य लगभग कितने सालों से कर रहे हैं? मैं तो लगभग निर्माण कम से कम 20-25 साल हो गए सारी दवाइयों का निर्माण करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वैद्य जी को लगभग 20 से 25 सालों का अनुभव है औषधि निर्माण में। वैद्य जी पारंपरिक रूप से इसका निर्माण करते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वैद्य जी के पास जो अनुभव है उनका वो अमूल्य है। अगर आप खुद से सब कुछ करने जाओ तो उसमें आपको बहुत ढेर सारी चीजें फिर से करनी पड़ती है। कई बार ट्रायल एंड एरर के साथ हम लोग सीख पाते हैं, बट वैद्य जी के देखरेख में जब चीजें बनती हैं तो इसमें नुकसान बहुत कम होता है। अगर आप खुद से करो तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज नहीं करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता, या कोई कभी कभार ऐसी जल्दीबाजी हो जाती है जिसकी वजह से जो पूरी औषधि होती है वो खराब हो जाती है। तो वैद्य जी के अनुभव की वजह से हमारे समय की भी बचत होती है, औषधियाँ भी व्यर्थ नहीं होती हैं। इसलिए अनुभव का बहुत ही बड़ा योगदान है हमारी चिकित्सा में।
लगभग 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके से पूरे पानी की तरह हो गया, पानी की तरह हो गया, पूरी तरीके से कलमी सोडा जो है मेल्ट हो गया है। अभी थोड़ा और हम लोग वेट करेंगे, पूरी तरीके से एकदम मेल्ट होकर कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देगा। थोड़ा सा समय देना पड़ता है, आप घबराइए नहीं बनाते समय, एकदम पूरा मेल्ट हो जाएगा। हाँ, ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये आपको दिखाया गया है, इसके लिए बीच में थोड़ा समय लगता है इसके लिए। अब एक 15 से 20 मिनट का ये समय लगा है पूरी तरीके से मेल्ट होने में, तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो। अब देखिए कलमी सोडा पूरी तरीके से गल चुका है। वैसे जरा इसकी सावधानियों के बारे में आप बताएंगे क्या कि बनाते समय क्या करना चाहिए? खुली हवा में होना चाहिए, बंद घर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नौसादर और जब फिटकरी इसमें डालते हैं तो एक प्रकार का रिएक्शन होता है और काफी जोर से जो है ना धुआं जो है अमोनिया गैस फॉर्म होता है। खुली हवा में जब आप रखेंगे इसको, है ना, खुली जगह पे, तो ये जो गैस उड़ रहा है ना, ये गैस मुंह और नाक के बदले से काफी जो है जलन। ये देख सकते हो आप लोग किस तरीके से गैस बहुत तेजी से निकल रही है। इसीलिए वैद्य जी ने बोला था कि थोड़ा इसको आप लोग खुली हवा में बनाएं ताकि गैस जो है पूरी तरीके से बाहर हो जाए, अदरवाइज अमोनिया गैस फॉर्म होती है। मिलाते ही बहुत तेज से रिएक्शन चालू हो गया है। देखिए श्वेत परपटी अपनी तैयार हो चुकी है। पत्र को हटाया जाए वैद्य जी। ये पूरी तरीके से ये देख सकते हैं, ये देखिए श्वेत परपटी तैयार है। अब जितना अच्छे से फैला सकते हो फैला दो उसको, और पतला हो जाएगा। अभी इसको बारीक चूर्ण कर लेते हैं और परपटी जो यूज करने के लिए तैयार है। अब आप इसको अपनी इच्छा अनुसार, इसकी मात्रा अनुसार और इसके कहे हुए रोगों में आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे शुद्ध परपटी, श्वेत परपटी तैयार हो चुकी है। वैद्य जी हैं जिन्होंने इस श्वेत परपटी का निर्माण किया है। वैद्य जी अब इसका प्रयोग बता दीजिए आप एक बार फिर से। इसका प्रयोग खासतौर से अस्मरी में, मूत्र क्रिस में पेशाब ना होना, पेशाब में जलन होना, रुक रुक करके पेशाब होना, अत्यंत गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्म का लू लग जाने में, यानी तमाम मुसलसल प्रकार के बीमारियों में इसका बखूबी और अच्छे से प्रयोग। इस तरीके से अब आप लोग श्वेत परपटी का निर्माण खुद भी कर सकते हैं। स्वयं की हुई औषधियों का जब आप निर्माण करते हो तो उनकी जो गुणवत्ता होती है उनके अंदर कोई संदेह नहीं होता, और जैसा हमारी संहिताओं में, जैसा हमारी टेक्स्ट में लिखा हुआ है सेम वैसे गुण भी मिलते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि या तो आप स्वयं निर्माण करें। आप अगर आप अपने प्रैक्टिस में सफलता चाहते हैं तो औषधियों का निर्माण या तो आपको स्वयं करना पड़ेगा या तो किसी ऐसे परिचित जिनको आप जानते हो, जिनके ऊपर आपको भरोसा हो, उनसे आप भी लेकर भी ये सब काम कर सकते हो। क्योंकि हर चीज़ का निर्माण, हर औषधि का निर्माण हर आदमी के लिए संभव नहीं हो पाता। तो आप लोग एक ग्रुप बनाकर, 4-10 लोगों का एक ग्रुप बनाकर आप चाहो तो सब लोग अलग अलग औषधियों का निर्माण कर आपस में उसको एक्सचेंज करके आप उन 10 औषधियों को यूज कर सकते हो। ये भी एक तरीका है। तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वालों के लिए ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो औषधियों का निर्माण, कम से कम जो औषधियाँ रेगुलर यूज में आप यूज करते हो, चाहे पाउडर हो, वटी हो, गुटखा हो, इन सब औषधियों का निर्माण आप खुद से करो अगर संभव हो तो। अदरवाइज आप आपके मित्र या आपके कोई वैद्यगण जो इसका निर्माण करते हो आप उनसे ले भी सकते हो, खरीद सकते हो उनसे, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है उसमें आपको रिजल्ट मिल सके। आज आयुर्वेदिक प्रैक्टिस में रिजल्ट ना मिल पाने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि औषधियों की गुणवत्ता अगर नहीं होगी तो
आपको प्रैक्टिस में आपके डिजीज के आपके पेशेंट को लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मेरी नए आए हुए वैद्यगणों से जो प्रैक्टिस में है उनसे ये निवेदन है कि आप उत्तम गुणवत्ता युक्त औषधियों का निर्माण करें या औषधियों का प्रयोग करें। आप उसको कहीं से भी प्रोक्योर करें, कहीं से भी उपलब्ध करवाएं, लेकिन आप उत्तम गुणवत्ता युक्त औषधियों का ही प्रयोग करें अगर आप अपनी प्रैक्टिस में सफल होना चाहते हैं। महेश्वर आयुर्वेद की तरफ से एक छोटा सा प्रयास आपको ये दिखाने के लिए कि आप छोटी सी जगहों में छोटे से स्तर पे भी इन सभी चीज़ों का निर्माण कर सकते हो जो आपके डेली रेगुलर यूज में किए जाते हैं। धन्यवाद।